हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। दोस्तों, आप लोग का क्लास लाइव हो चुका है। आप लोग ध्यान देंगे इन प्रश्नों पे। इन प्रश्नों पे ध्यान देंगे आप सभी लोग। और आज का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं बार बार, यानी कि पिछले सत्रों में आपसे बार बार प्रश्न पूछे जाने वाले, वही आज आपको हम बताएंगे। और आप इनको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं अगर अच्छे से, तो इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। और क्या मान लीजिए कि टेस्ट दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि विद्यालय में कोचिंग में टेस्ट जैसे दिया जाता है, वैसे एक टेस्ट के समान आप समझिए इसको। और सारे प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। इसमें आप लोग को 6 नंबर का जो प्रश्न आता है वो भी बताया जाएगा, और ये बहुविकल्पी जो प्रश्न आता है आपसे पूछता है वो भी बताया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इन प्रश्नों को देखिएगा और कमेंट करके सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी लोग इसका उत्तर देंगे और प्रश्न का आंसर बताएंगे, ठीक है। और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है आपका, कह रहा है झरना काव्य ग्रंथ के कवि हैं। झरना काव्य ग्रंथ के कवि कौन है, लेखक कौन है, ये हमें बताना है। पहला दे रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। इनमें से कौन है ऐसे लेखक जिन्होंने झरना की रचना की है, ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि इसकी विधा क्या है, विधा आपका दिया हुआ है काव्य ग्रंथ, क्या है ये विधा है आपकी, क्या है विधा है, और क्या हो जाएगा ये विधा, काव्य ग्रंथ हो जाएगा। ये आपका जब पूछे कि ये किस विधा की रचना है, उस समय ये आपको बताना है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, झरना की रचना बताएं कि किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये ऑप्शन ए आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती जो आपकी रचना दी गई है, ये किसकी रचना है, ये हमें बताना है, ठीक है। ये कह रहा है कि अज्ञेय जी की है, बिहारी जी की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, मैथिली शरण गुप्त की है। इनमें से किसकी ये रचना है, ये हमें बताना है। तो देखिए, बिहारी जी की अगर अज्ञेय जी की बात करें, तो अज्ञेय जी की रचना का नाम है हरी घास पर छड़बर। हरी घास पर छड़ भर, ठीक है, ये इनकी रचना है। बिहारी जी की बात करें तो बिहारी, क्या बिहारी सतसई, सतसई बिहारी जी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो इनका भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। और इसमें भारत भारती की बात करें तो आपका भारत भारती जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करें और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर करेंगे, ठीक है। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह है। रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर का काव्य संग्रह कौन सा है, ठीक है। तो पहला दे रहा है कि सुनहरे शैवाल, स्वर्णधूलि, सामधेनी, यमा। इनमें से कौन सा ऐसा रचना है जो क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है ना। तो देखिए, आपके सुनहरे शैवाल की बात करें तो कौन है, सचिता, सजिता, चाहे इनका शार्ट नाम है आपका अज्ञेय, क्या है, अज्ञेय है, ठीक है। इनका पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय, ठीक है।
और आगे बढ़ते हैं, स्वर्णधूलि है, सामधेनी है, यमा है, और इनमें से हमको क्या बताना है कि किसकी रचना, क्या रामधारी सिंह दिनकर की इसमें से रचना बताना है। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर की रचना है सामधेनी। क्या है? सामधेनी आपकी रचना है। आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामधेनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये प्रश्न बहुत आसान है, सिंपल है, कई बार बता चुके हैं। ठीक है, कह रहा है कि अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं, अर्धनारीश्वर के लेखक रचयिता कवि कौन है, ये हमें बताना है। कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, तुलसीदास हैं और मैथिली शरण गुप्त हैं। इनमें से कौन है जिन्होंने क्या किया है? अर्धनारीश्वर के को लिखा है, क्या है उसकी रचना की है। तो हमें बताना है, फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा पुरुष और आधा स्त्री। क्या होता है? आधा पुरुष और आधा स्त्री, जिसका शरीर आधा स्त्री का हो और आधा पुरुष का हो उसे कहते हैं अर्धनारीश्वर। जैसे शंकर भगवान को भी क्या कहा गया है? अर्धनारीश्वर भी उनको भी कहा गया है। ठीक है, देखिए अर्धनारीश्वर के रचनाकार की बात करें तो अर्धनारीश्वर के रचनाकार हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान देंगे। कह रहा है कि शिवा बावनी के रचनाकार हैं। शिवा बावनी के रचनाकार का हमें नाम बताना है कि इसके रचनाकार कौन होंगे। कह रहा है केशव होंगे, बिहारी होंगे, भूषण होंगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर होंगे। इनमें से कौन है जिन्होंने शिवा बावनी की रचना की है? क्या की है? शिवा बावनी की रचना किसने की है, ये हमें बताना है। ठीक है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए कि शिवा बावनी के रचनाकार की बात करें तो शिवा बावनी के रचनाकार हैं आपके भूषण जी। कौन है? भूषण जी हैं। आपका इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। कह रहा है कि इंद्रधनुष रौदे हुए के रचनाकार हैं। इंद्रधनुष के रौद दे लेवाना, का कर देना? कछार दे लेवाना घोड़े से, पैरे से। तो ओकर रचनाकार के हो ये हमने के बताओ एक बार। कहता कि अज्ञाय जी हम माने सचितानंद, हीरानंद वात्सल्य अज्ञाय हम, धर्मवीर भारती हमन, सुमित्रानंदन पंत हमन, गिरजा कुमार माथुर हमन। इनमें से के हो जे रचना कैले बा कि इंद्रधनुष रौदे हुए। ठीक है, ये किसकी रचना है ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए कि इंद्रधनुष रौदे हुए के रचनाकार आपके अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी हैं। आपका इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। इनमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। तो ये प्रश्न जाहिर सी बात कह रहा है कि 3 ऑप्शन जो होगा वो इनकी रचना होगा। तो देखिए इसमें से रश्मि बंध है जो आपका सुमित्रानंदन पंत जी का है। ठीक है, आपका पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी का है, स्वर्णधूलि सुमित्रानंदन पंत जी का है। ठीक है, इनमें से आपका जो ए ऑप्शन दिया है क्या परिमल, ये आपका सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। सूर्या कुशवाहा, जय श्री राम, ये आपका क्या हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है और सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 और सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। कह रहा है कि रंग में भंग लिखा है। कह रहा है कि रहीम ने, रत्नाकर ने, मैथिली शरण गुप्त ने और केशव ने। देखिए रंग में भंग, रंग में भंग का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि होली के समय कुछ लोग होली खेलते हैं, कुछ लोग झगड़ा करते हैं, कुछ लोग लड़ाई करते हैं और कुछ लोग पी के उलट जाते हैं। ठीक है, तो देखिए रंग में भंग यही कर दिया गया है, डी ऑप्शन केशव दास का है।
तो ध्यान दीजिए, आपका रंग में भंग के रचनाकार आपके जो हैं लेखक, वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिन्होंने रंग में भंग डाल दिया है। क्या कर दिया है? रंग में भंग डाल दिया है। आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर का देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। और देखिए, हिंदी बहुत खतरनाक विषय है। अगर हिंदी में फेल हो गए तो सारे विषयों में फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हिंदी को विशेषकर ध्यान देकर पढ़िए, और हिंदी में आपको एकदम 70 में 70 लाना है। ये एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको 70 में 70 लाना है, लेकिन हिंदी में अनिवार्य है कि आपको एकदम पास होना जरूरी है। हिंदी में अगर फेल हो जाएंगे तो नैया डूब जाएगी आपकी, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है इसमें कि कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? सूर्य कुशवाहा बता रहे हैं कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बता रहे हैं कि इनकी रचना नहीं है। यशोधरा नहीं है, पंचवटी नहीं है, रस कलश नहीं है, और भारत भारती नहीं है। तो देखिए, ये यशोधरा जो है आपका, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा? रस कलश हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे सूर्या कुशवाहा जी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है और बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे कि अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय जी की रचना कौन सी है, ये हमें बताना है। कह रहा है कि हरी घास पर छड़ भर, दूसरा का कहता कि कुरुक्षेत्र, हुंकार और रश्मि रथी। इनमें से कौन ऐसा रचना बाटे कि केकर बाटे? अज्ञेय जी का बाटे। अज्ञेय जी का पूरा नाम सचितानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय है, और इनकी रचना है हरी घास पर छड़ भर। क्या है? हरी घास पर छड़ भर, माने हरियर घास पर ई खाली क्षण भर खा रही, उससे अधिक ना खा रही, ठीक ना। इनकी और रचना है सुनहरे सवाल। क्या है? सुनहरे सवाल। ये क्या है? अज्ञेय जी की ही रचना है, ठीक है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। क्या हो जाएगा? ए, हरी घास पर छड़ भर, सूर्या कुशवाहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। कह रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। कौन सी ऐसी रचना है कि जो तुलसीदास की नहीं है, हमें ये बताना है। पहला कह रहा है कि विनय पत्रिका है, प्रेम सरोवर है, गीतावली है, दोहावली है, ठीक है। तो देखिए, इसमें चौथा ऑप्शन जो दिया है दोहावली, ये तुलसीदास की रचना है। किसकी? तुलसीदास की रचना है। गीतावली तुलसीदास की रचना है, और विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। आपका इसमें बी ऑप्शन जो है इनकी रचना नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन प्रेम सरोवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, और देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न आया है, सिंपल है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुशवाहा जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का दे रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है, ये हमें ध्यान देना है। कह रहा है कानन कुसुम है, प्रेम पथिक है, सांध्य गीत है, और प्रेम फुलवारी है। कौन में रचना ऐसन बाटे कि महादेवी वर्मा जी लिखले बाड़ी, ठीक है। तो ध्यान दिया जाए कि महादेवी वर्मा का रचना सांध्य गीत, ये खाली सांझी खानी गीत गावल जाला, यही से का नाम सांध्य गीत बा, ठीक ना। एक महादेवी वर्मा जी लिखले आई। हमने कहा इसी ऑप्शन का हो जी करेक्ट हो जी, राइट का हो जाई, RIGHT
GHT, ठीक ना, राइट, सही हो जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की इसमें से कौन सी रचना है, ये हमें बताना है। कह रहा है कि रेणुका है, पारिजात है, लहर है और सामधेनी है। ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की रचना हमें बताना है। तो देखिए इसमें से आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना जो है वो फटाफट, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, फटाफट कमेंट कीजिए कि लहर जो आपकी रचना है, लहर, आप लहर जानते होंगे किसे कहते हैं, जब नदियों किनारों में, ठीक है, नदियों में, समुद्रों में जो क्या पानी आगे आता है, वो क्या बढ़कर आता है, उसे लहर कहते हैं, ठीक है। ओके, कहल जरा भूगोल के भाषा में कि जो क्या समुद्र में लहरें ऊपर उठती हैं उसे कहते हैं हम ज्वार, और जब वो नीचे गिरती है तो उसे कहते हैं भाटा। तो ये क्या है, लहर है जो जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अज्ञेय की रचना नहीं है। अब ई बतावे के बाद कि अज्ञेय का रचना में कौन नहीं खे, ठीक है ना। तो देखा जा, हरी घास पर छड़बर, ई अज्ञेय जी का रचना है। सुनहरे सहवाल अज्ञेय जी का रचना है। आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी का रचना है। लेकिन है दूध बतासा जौन बाटे, एक एक कितना लोग कहेला बतासा के बसाता, का कहेला बसाता, ई बसात नहीं खे, ई बतासा है, का है बतासा है। एक पानी में डलबो तो गब दिन गोल जाई और मुँह में घुल जाई, ठीक ना। ये हमने का डी ऑप्शन करेक्ट हो जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न का देखते हैं कितने लोग बताते हैं कमेंट करके आंसर। कह रहा है कि महाकवि भूषण की रचना है, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है, ये हमें बताना है। पहला कह रहा है कि चितंबरा है, दूसरा का कहता है कि दीपशिका है, शिवा बावनी है और साकेत है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है कि जो महाकवि भूषण की रचना है। तो देखिए इसमें से महाकवि भूषण की रचना की बात करें तो आपका शिवा बावनी है। क्या है, शिवा बावनी जो रचना है आपकी, सी ऑप्शन, वो क्या हो जाएगा, महाकवि भूषण की रचना हो जाएगी। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखते हैं कितने लोग 16 का बताते हैं। अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है। देखिए मछड़वा जो हैं बहुत परेशान कर देते हैं, कभी कभी आकर ये भी चलाने लगते हैं, कहते हैं कि तनी हमारों के चलावे के लिए मौका दे दो, ठीक है। तो देखा जाए, कहता कि कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। कौन एमे रचना ऐसन बाटे कि एमे जेकर के कर एमे भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचना नहीं थे, ठीक ना। तो देखा जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचना का बात कल जाओ तो देखा जाए एमे प्रेम फुलवारी बा, प्रेम प्रलाप बा, प्रिय प्रवास बा, आ प्रेम सरोवर बाटे। तो एमे से प्रेम फुलवारी का रचनाकार के ह भारतेंदु हरिश्चंद्र हवा। प्रेम प्रलाप बा ओहू को भारतेंदु हरिश्चंद्र हमन। हई जमन बाटे प्रेम सरोवर, येहू का रचयिता के ह, ई भारतेंदु हरिश्चंद्र हमन। लेकिन जमन हई प्रिय प्रवास बाटे, एक रचयिता अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाध्याय जी है, ठीक है ना। कौन है, प्रिय प्रवास के रचयिता लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध जी, ठीक है। ये आपका इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। इसमें से कह रहा है कि बावरा अहेरी, ये जो आपका अज्ञेय जी की रचना है।
क्या कर रहा है, सुनहरे सवाल ये भी अज्ञेय जी की रचना है। इत्यलम ये भी अज्ञेय जी की रचना है। एमे जौन रेणुका दिले बा का रेणुका, ये हमने का डी ऑप्शन में का बाटे करेक्ट बाटे, सही बाटे, ठीक है ना। डी ऑप्शन का हो जी हमने के सही हो जी, ये अज्ञेय जी का रचना ना है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग 18 नंबर प्रश्न की तरफ। ये बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल है, जो आप लोग बिल्कुल आसानी तरीके से बता सकते हैं। कह रहा है कबीर ने लिखी है, कबीर ने क्या लिखी है, सूखियाँ लिखी हैं, ठीक है, सूक्तियाँ लिखी हैं, साखी लिखी है, कविताएं लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं। क्या लिखे हैं इनमें से हमको ये बताना है। तो देखिए कबीर ने लिखा है साखी, क्या लिखा है, साखी की रचना किसने की है, कबीर दास ने की है। आपका इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, कह रहा है कि वैदेही वनवास के रचयिता हैं। वैदेही वनवास के रचयिता का नाम हमें बताना है कि इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है। कह रहा है कि शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं। दूसरा कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, रामचरित उपाध्याय जी हैं, सिया राम शरण गुप्त जी हैं। इन चार विकल्पों में से हमें ये बताना है कि वैदेही वनवास के रचयिता कौन है, लेखक कौन है। तो देखिए वैदेही वनवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। आपका इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा है कि दिनकर की रचना है। दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। कह रहा है कि वीणा है, पल्लव है, सीपी और शंख है, क्या कर रहा है, रुक्मणी प्रलय है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की है। तो ध्यान दीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना याद रख लीजिएगा, भूलिएगा मत, क्या है, सीपी और शंख है। सीपी और शंख ये किसकी रचना है, आपका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। कह रहा है कि दोहावली है, झरना है, जूही की कली है और पल्लव है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो क्या है, सुमित्रानंदन पंत की है। तो देखिए सुमित्रानंदन पंत की इसमें रचना पल्लव है। देखिए जो आपका ये प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और पिछले सत्रों में ये बार बार पूछा गया है। आप भूल कर भी इसे भूलिएगा मत, अन्यथा बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब ये दिमाग से उतरेंगे ये सारे प्रश्न, तो एग्जामिनर कहेगा कि आपका नंबर भी हमारे दिमाग से उतर गया है। तो आप लोग एकदम भूलिएगा मत, याद करके जाइएगा और फटाफट ट्रिक मारिएगा जब आपके सामने ये सारे प्रश्न आएंगे। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है हम लोग का। कह रहा है कि लोकायतन के कवि हैं, लेखक कौन है लोकायतन के, ये हमें बताना है और फटाफट सभी लोग बताएंगे कि लोकायतन के लेखक कवि कौन है। इसमें दे रहा है कि निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इनमें से कौन है जिन्होंने क्या किया है, लोकायतन की रचना की है। ठीक है, लोकायतन के रचनाकार की बात करें तो लोकायतन के रचनाकार आपके सुमित्रानंदन पंत जी हैं। क्या हो जाएंगे, सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे। आपका इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है और बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आसान है, ये सभी लोग बता देंगे लगभग। कह रहा है कि रश्मि काव्य संग्रह लिखा है, इसे किसने लिखा है,
ये हमें बताना है। कह रहा है कि दिनकर ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है, मैथिली सरल गुप्त ने लिखा है, महादेवी वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? तो ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि रश्मि किस विधा की रचना है। क्या पूछ सकता है? रश्मि किस विधा की रचना है। तो उस समय आप बताएंगे कि ये काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह है। और ये इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। आपका इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रश्मि के रचयिता कौन है? आपकी महादेवी वर्मा जी हैं। आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। और जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करके बताते रहें और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कह रहा है कि प्रेम तरंग के रचनाकार हैं। प्रेम तरंग, प्रेम मने जान ला जाना मोहब्बत इश्क, कह जब प्यार हो गई बा वह प्रेम तरंग। ये तरंग लहरें उठ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि नागार्जुन हैं, उसके बाद कह रहा है अज्ञेय जी हैं, घनानंद जी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने इस प्रेम तरंग को लिख दिया है? क्या लिख कर दिया है? प्रेम के तरंग को लिखने वाले व्यक्ति का नाम जानना है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रेम तरंग को लिखने वाले व्यक्ति हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बहुत अच्छा ये क्या रचनाएं किए हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कहाँ गए भाई? उड़ गए का? ठीक है, आपके इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। कह रहा है कि श्रृंगार लहरी ग्रंथ के कवि या रचयिता या लेखक कौन है? कह रहा है कि बिहारी जी हैं, केशव जी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इनमें से कौन ऐसे रचनाकार हैं, रचयिता हैं, लेखक हैं जिन्होंने क्या है? श्रृंगार लहरी की रचना किया है। किसको? श्रृंगार लहरी को। और देखिए श्रृंगार लहरी जो आपसे अब का पूछ दे किस विधा की रचना है, क्या पूछे? किस विधा की रचना है, तो उस समय बताएंगे ये क्या है? ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है। ठीक है, और देखिए इसके रचनाकार की बात करें, लेखक की बात करें अगर हम, तो उसके लेखक हो जाएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। कौन हो जाएंगे? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। कह रहा है कि संत कबीर की रचना है। संत कबीर दास की रचना कौन सी है? अब देख रहे हैं कितने लोग कमेंट कर बता रहे हैं। ये तो बिल्कुल आसान है, सिंपल है, और हिंदी नहीं आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो, और बाकी कोई सब्जेक्ट कमेंट करके नहीं बता पाएंगे आप लोग। हिंदी आसान है लेकिन पेपर के लिए कठिन है। क्यों? क्योंकि हिंदी में फेल, सारे विषय में फेल। कह रहा है कि दोहावली, गीतावली, प्रेम सरोवर और बीजक। तो देखिए इसमें संत कबीर की रचना की बात करें तो कबीरदास जी जो रचना किए थे वो था बीजक। क्या था? बीजक था। आपका इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, बीजक। यही इनकी रचना थी संत कबीरदास की। किसकी? संत कबीरदास की रचना थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 अंग्रेजी में कहता कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। साहित्य लहरी के रचयिता के रहे अभी हमने के बतावे के बाद। कहता कि तुलसीदास जी हम, ये हम रामचरितमानस वाला, ठीक ना, जे धनुष भंग लिखले बा, धनुष के तुड़ल, तो कितना लड़का कहत ना सन कि ना सर जी हम ना तुरनी, हाउ फलाना तुरना, तो ये फलाना ना तुरना, ये राम जी तुरना। ठीक ना, शिव धनुष। कह रहा है कबीरदास ने लिखा है साहित्य लहरी को, सूरदास ने लिखा है और मीराबाई ने लिखा है। ठीक है,
मीराबाई बहुत प्रेम में पागल थी, ठीक ना। ये प्रेम में इतना पागल थी कि इनको जहर दिया गया, ठीक है, फिर भी क्या हो गई, नहीं मरी, जिंदा रह गई। और ये क्या अपना समाज वमाज छोड़कर साधु संतों के साथ किसके प्रेम में ये आ सकती थी, किससे प्रेम करती थी, तो ये भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से ये प्रेम करती थी, ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिएगा। और साहित्य लहरी की बात करें तो साहित्य लहरी के रचनाकार आपके सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, किधर बैठ गए हो भाई? क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ कह रहा है कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन सा है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इससे आसान कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। अभी पिछले प्रश्न में हम बताए हैं कि पहला कह रहा है कि प्रेम माधुरी है, ठीक ना। एगो माधुरी दीक्षित रही उना आई, ठीक ना। कहता गंगा लहरी, गंगा की लहर है। तो तीसरा कह रहा है कि विष्णु लहरी, विष्णु जी लहरी, ये भी है आपका, नहीं ये भी नहीं है। और ये आपका क्या है? रामचरितमानस है, जो तुलसीदास ने क्या किया है? लिखा है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। जे के पढ़े ला जा पाठ 2 में, का पढ़ ला जा पद में, पाठ 2 में पढ़े ला जा, पाठ 2 में पढ़े ला जा धनुष भंग। क्या पढ़ते हैं? धनुष भंग पढ़ते हैं। एक बादवा देले बा वन पथ, का देले बा? वन पथ देले बा। ई केकर रचना है? ई तुलसीदास जी का रचना, तुलसी दास, ठीक है ना। के रचनाकार है? एक तुलसीदास रचयिता हम, लेखक हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 दे रहा है, कह रहा है महाकवि बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ है। बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ को गो बाटे, ई हमने के बतावे के बा। कहता कि एगो बा, 5 गो बा, 4 गो बा, 2 गो बा, को गो बा? तो ध्यान दिया जा, बिहारी जी का रचना बिहारी लाल जवन बा न, जौन चौथा लेसन पढ़े ला जा पद में, ठीक ना, उहे ई लेखक हम। तो वह बिहारी जी के पूछता कि को गो इनका ग्रंथ बाटे? तो इनका ग्रंथ एगो बाटे। को गो बा? एगो बा। और ग्रंथ का नाम का हो? वो ग्रंथ का नाम है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, ठीक है। आपका ये ग्रंथ है बिहारी जी का, यही एगो ग्रंथ बिहारी जी ने लिखा है, ठीक है। ये आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, बहुत बदमाश हो गए हैं जी ये। क्वेश्चन नंबर 30 पे ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो लिखा है। क्या कह रहा है? पृथ्वीराज रासो लिखा है जगनीक, चंद्रबरदाई, पद्माकर, शिवमंगल सिंह सुमन, ठीक है। किसने लिखा है? किसको? पृथ्वीराज रासो को, ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले लेखक हैं आपके चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अज्ञेय की रचना नहीं है। अज्ञेय की रचना नहीं है, वो बताना है। तो देखिए पहले कह रहा है कि भग्नदूत, भग्नदूत ये इनकी रचना है अज्ञेय जी की, ठीक है।
पूर्वा, ये भी आपकी किसकी रचना है? अज्ञेय जी की, पूर्वा, ठीक है ना। जगह कहे पूर्वा बहता हो, ठीक है ना, ओका रचयिता के ह अज्ञेय जी। तार सप्तक के रचनाकार अज्ञेय जी हैं। और आपके प्रलय सृजन जो है आपकी रचना, ये इसके रचनाकार नहीं होंगे, इसलिए आपका ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रलय सृजन क्या हो जाएगा? प्रलय सृजन हो जाएगा, ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर आपका प्रश्न दे रहा है कि धर्मवीर भारती ने लिखा है। धर्मवीर भारती ने किसे लिखा है, ये हमें बताना है। कह रहा है कि अरिमा को लिखा है, अपरा को लिखा है, अंधा युग को लिखा है, या अर्चना को लिखा है। किसको लिखा है ये हमें बताना है। तो देखिए धर्मवीर भारती जो है ये अंधा युग का, ठीक है ना, जौना युग में ना लौके लाओ के कहल जाला अंधा युग, ठीक है ना। इनकरा कहे के मतलब ई बात, अंधा युग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। धर्मवीर भारती का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, अंधा युग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कह रहा है कि परिमल के रचनाकार हैं। ये अभी आप लोग को प्रश्न बताए हैं कि परिमल के रचनाकार कौन है। कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत हैं। कह रहा है जगानंद माधव मुक्ति बोध है, ठीक है, गजानंद माधव मुक्ति बोध है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उसके बाद कह रहा है महादेवी वर्मा है। इनमें से कौन से ऐसे रचनाकार हैं, लेखक हैं, जिन्होंने परिमल की रचना की है? और अभी बताया, प्रश्न दिया था आप लोग को कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है, तो हमने बताया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना परिमल है। तो इसके रचना इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। आपका इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, 34 की तरफ। कह रहा है कि नीरजा के रचनाकार हैं। नीरजा, ठीक है ना, ये नीरजा किसी किसी व्यक्ति का नाम भी होता है कि नीरजा के रचयिता के ह, ठीक ना, हमें ध्यान दिया जा। सुमित्रानंदन पंत हम, जयशंकर प्रसाद हम, महादेवी वर्मा जी है, अभियोगी हरि जी हम के है में ये हमने के बतावे के बाद। तो ध्यान दीजिएगा, नीरजा के रचयिता लेखक कवि हैं आपके महादेवी वर्मा जी। तो इनके लेखिका कहल जी, का कहल जी? लेखिका कहल जी। ये लेखिका है, ये लेखक ना हम, ठीक ना। ये क्या हो जाएंगी? आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा, जिन्होंने नीरजा की रचना की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। कह रहा है कि अनघ के रचनाकार हैं। अनघ के रचनाकार कौन हैं, ये हमें बताना है कि अनघ के रचयिता, रचनाकार, लेखक कौन है। कह रहा है कि निराला जी हैं, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, सियाराम शरण गुप्त जी हैं, और मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनमें से कौन ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अनघ की रचना की है? तो अनघ के रचयिता आपके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्होंने आपका क्या डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। अनघ के रचयिता कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान देंगे आप सभी लोग। कह रहा है 36 नंबर प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो देखिए ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। आपका कह रहा है कि क्या है? आंसू है, लहर है, झरना है, यमा है। इनमें से कौन सी रचना जो है आपका जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो आप जानते हैं कि आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। माही जी खुश रहिए, बहुत खुश रहिए, ठीक है, और पढ़ लिख कर पास हो जाइए, सबका नाम कीजिए आप। और 36 का डी वेरी गुड, यमा और लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। झरना आपका जयशंकर प्रसाद की रचना है। और माही जी का बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट है। क्या हो जाएगा? यमा हो जाएगा, जो जयशंकर प्रसाद की रचना
नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है कि गुंजन के रचनाकार हैं, गुंजन के रचयिता लेखक कौन है, ये हमें बताना है। पहला कह रहा है कि अज्ञेय जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनमें से कौन है? 37 का बी बता रही हैं माही जी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा गुंजन के रचनाकार हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत जी। कौन हो जाएंगे? सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे। 37 का बी बिल्कुल करेक्ट है। और जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक करना है। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, 38 की तरफ। कह रहा है कि क्षयवाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, क्षयवाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? लक्षण, ठीक ना, कहता है वीरता और क्या कर रहा है? वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण है, वर्तमान राजनीति का वर्णन है। तीसरा कह रहा है कि अस्तुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और चौथा कह रहा है युद्ध का सजीव वर्णन है। इनमें से क्या हो जाएगा? और 38 नंबर प्रश्न का ये हमें बताना है कि क्षयवाद की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि क्षयवाद की प्रमुख प्रवृत्ति यदि कहें तो क्षयवाद की प्रमुख प्रवृत्ति होती है अस्तुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। क्या होता है? अस्तुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह होता है। आपका ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, कह रहा है कि क्षयवादी युग की रचना है। क्षयवादी युग की रचना कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 39 का देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं। कह रहा है प्रेम माधुरी है, उद्धव शतक है, चित्राधार है और सारंगधर है। 39 नंबर प्रश्न का अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किया और फटाफट आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का। और ध्यान दीजिए 39 का चित्राधार, माही बिल्कुल करेक्ट बताइए, क्या हो जाएगा? चित्राधार हो जाएगा। क्षयवादी युग की रचना कौन सी है? आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चित्राधार, जो ये क्षयवादी युग की रचना है। और आगे बढ़ेंगे, ये बहुत परेशान कर दे रहा है ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि प्रयोगवादी कवि कौन है। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि प्रयोगवादी कवि कौन है। ठीक है, तो देखिए प्रयोगवादी कवि की यदि बात करें हम तो कह रहे हैं कि भूषण जी हैं, अज्ञेय जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं और महादेवी वर्मा जी हैं। तो आपका 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा प्रयोगवादी कवि आपके हैं अज्ञेय जी। क्या हैं? अज्ञेय जी हैं। और माही ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और बिल्कुल करेक्ट आपका। एकदम हमारी तरफ से 70 नंबर पक्का हो गया है। बहुविकल्पी प्रश्न में तो 20 नंबर एकदम 100% कन्फर्म है आपका। मनोज प्रजापति बी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका भी सही है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, 41 की तरफ। कह रहा है कि महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह कौन सा है इनमें से? और आप सभी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए फटाफट। महादेवी वर्मा की रचना बताना है। कह रहा है कि यमा है, सामधेनी है, राम की शक्ति पूजा है और पल्लव है। मनोज प्रजापति जी बताए हैं ए और माही बताई हैं ए, यानी कि यमा यमा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ए। और माही ने बिल्कुल पहले जवाब दिया है, सबसे पहले, और बिल्कुल सही जवाब दिया है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोज प्रजापति जी बताए हैं ए, आपका भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम राइट है। अंग्रेजी में RIGHT, ठीक ना, एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। सामधेनी काव्य के रचयिता हैं। सामधेनी काव्य के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, ये हमें बताना है। ठीक है,
कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, नरेंद्र शर्मा हैं, और क्या कह रहा है, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। कौन है सामधेनी काव्य के रचयिता लेखक? देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन कर रहा है। सामधेनी के रचयिता लेखक का नाम बताइए। सभी लोग देख रहे हैं, कितने लोग बता रहे हैं? और ध्यान दीजिए, सामधेनी के रचनाकार की यदि बात करें हम, तो सामधेनी के रचनाकार होंगे आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनके द्वारा ये लिखा गया काव्य है आपका, ठीक है। और आपसे विधा पूछे तो आप क्या कहेंगे? सामधेनी काव्य है, काव्य विधा की रचना है। हाँ, वेरी गुड मनोज प्रजापति जी, आपका बिल्कुल करेक्ट है, 42 का ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका कि आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है। आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला कह रहा है कि सहज भावों के प्रति सजगता, स्वदेश प्रेम की भावना, नारी के प्रति क्या कर रहा है, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, और युद्धों का सजीव वर्णन। क्या होता है इसमें, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? क्या कह रहा है कि युद्धों का सजीव वर्णन, मतलब कि आंखों देख रहे हैं, एकदम साक्षात दर्शन हो रहा है, तो इसीलिए आंखों देखा कहा गया है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा युद्धों का सजीव वर्णन। ये आपका आधुनिक काल की कविता की विशेषता नहीं है। आपका सहज भाव की क्या है, प्रति सजगता है, स्वदेश प्रेम की भावना है, और नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। कर रहा है क्षयवाद युग क्या कर रहा है, क्षयवाद युग रचना है। क्षयवाद युग की रचना कौन सी है, ये हमें ध्यान देना है। प्रिय प्रवास है, कामायनी है, साकेत है, और वैदेही वनवास है। इनमें से क्या होगा, हमें ध्यान देना है। तो देखिए, क्षयवाद युग की अगर क्या कहें रचना की बात करें, तो आपका कामायनी क्या हो जाएगा, क्षयवाद युग की रचना हो जाएगी। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका कि अंजलि काव्य के रचयिता है। अंजलि काव्य के रचयिता लेखक कौन है, ये हमें बताना है। पहला कह रहा है कि वियोगी हरि जी हैं, दूसरा का कह रहा है कि राम कुमार वर्मा जी हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं, और राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इनमें से कौन है जिन्होंने आपके अंजलि काव्य की रचयिता की है, ठीक है। अंजलि काव्य के रचयिता का नाम बताना है हमें। तो ध्यान दीजिएगा कि अंजलि काव्य के रचयिता लेखक आपके राम कुमार वर्मा जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राम कुमार वर्मा जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिल्कुल आसान है कि हरी घास पर क्षण भर के लेखक है। हरी घास पर क्षण भर के लेखक बताना है, और बिल्कुल आसान है। धर्मवीर भारती हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, अज्ञेय हैं, और इनमें से कोई नहीं है। तो ये तो होगा नहीं, और आपके धर्मवीर भारती होंगे नहीं, जयशंकर प्रसाद नहीं होंगे, और ये अज्ञेय जी आपके लेखक हैं। किसके, हरी घास पर क्षण भर के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, कह रहा है कि वीर गाथा काल के कवि हैं। वीर गाथा काल के, यहाँ पे वीरों की बात आ गई है। वीर गाथा काल के कवि कौन है, तो कह रहा है कि भूषण जी हैं, केशवदास जी हैं, और चंद्रवरदाई हैं, और घनानंद हैं। तो देखिए, क्या कर रहा है, वीर गाथा काल के कवि का नाम बताना है। तो वीर गाथा काल के आपके कवि लेखक या रचयिता होंगे चंद्रवरदाई। क्या हो जाएंगे, चंद्रवरदाई हो जाएंगे। और आगे बढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न में। अंतिम प्रश्न है बहुविकल्पी का, ये कह रहा है कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है, ये हमें बताना है। कह रहा है कि अज्ञेय जी हैं, दिनकर जी हैं, नगेंद्र जी हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो देखिए, परशुराम की प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब का होला, इंतजार होला, ठीक ना। कह रहा है कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है,
रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आपका इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ये प्रश्न है आपका 6 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है। और कहता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको पहले हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और समृद्धि का ही नहीं नाश करता बल्कि क्या बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की क्या कर रहा है, संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन क्या है, अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, उसे निरंतर उन्नति ओर उठाया जाएगी। अब ये हम लोग ने पढ़ लिया, और इसको पढ़ने से हमको एहसास होता है, जो लोग पढ़ेंगे उनको एहसास होगा, और जो नहीं पढ़ेंगे उनको एहसास नहीं होगा। तो जो पढ़ेंगे उनको एहसास हो जाएगा कि मित्रता पाठ कह, कौन पाठ कह, मित्रता पाठ कह। आ एक और लेखक जौन बान आचार्य रामचंद्र शुक्लमन के ह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हम जानते हैं कि अब हमको क्या करना है, इसका प्रश्न देखना है कि इसमें प्रश्न क्या दे रहा है हमारा। तो देखिए आपके ये 3 प्रश्न ऐसे ही दिए रहेंगे और इनका उत्तर लिखना रहेगा। पहला कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसका संदर्भ को जानेंगे, संदर्भ। ठीक है, ये आपको दिलाएगा 2 नंबर। कितना नंबर, ये पहला प्रश्न आपको 2 नंबर दिलाएगा। और 2 नंबर का काम कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा कि यह आपका गद्यांश है। तो कहेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित क्या मित्रता पाठ से लिया गया है, और जिसके रचयिता कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आपका 2 नंबर एकदम फटाक देने एग्जामिनर डेरा कर दे देगा। ठीक है, इसने एकदम बिल्कुल सही लिखा है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और कहेगा अब दूसरा प्रश्न, पहला तो अब कर लिए, अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जौना के नीचवा अंडरलाइन कइल गइल हल, नीचवा खींचल गइल हल, ओकर नीचवा ओकर का करे के बा, व्याख्या करे के बा। ठीक ना, तो देखल जी ओकर व्याख्या। ठीक ना, अब व्याख्या देखा जाए, हैजा से लेके हैजा तक का करे के बा व्याख्या। तो पहले एक ध्यान से पढ़ लीजिए जी, क्या करिए, ध्यान से पढ़ लीजिए के कहता किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी। कहने का मतलब यदि यह है, हमारा कहने का मतलब नहीं है, इसके कहने का मतलब यह है यदि किसी युवा मतलब कि नौजवान व्यक्ति का मित्र जो होगा वो क्या होगा, बुरे संगति वाला होगा, उसका जो संगत होगा बुरा होगा, तो क्या हो जाएगा, एकदम गलत प्रभाव डालेगा। देखिए क्या डालेगा, तो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी। देखा जा, कुल मिला के एगो बात तुम लोग के समझावत तनी कि जैसे तुम लोग का दोस्त मित्र यदि क्या है, बुरा है, ठीक है, बुरा करने वाला है, बुरा सोचने वाला है, ठीक है, उसकी आदतें खराब हैं, तो देखिए हम जानते हैं, लिए आप लोग भी जानते होंगे कि देखो जा, पढ़ाई अगर कहे केहू के कि बाबू है दिमाग में बैठाव, तो वो कबो दिमाग में ना बैठी। अबे 2-4 गो गाड़ी ओरी सुनाव तो ओकरी दिमाग में फटाक दे बैठ जाए। ठीक ना, तो जो क्या गंदी आदतें होती हैं बहुत ही तेजी से हमारे दिमाग में स्थान घेरती हैं। ठीक है, वही अच्छाई जो होता है बहुत देर के बाद स्थान घेरता है, लेकिन बुराई बहुत तेजी से चलता है। तो इसलिए बुरे संगति से हम क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। हमको बुरा संग दोस्तों के साथ नहीं रहना चाहिए। वही कह रहा है कि चक्की के समान है, जैसे कि उसके गोड़ में चक्की बांध दिल जाओ तो उसका गोड़वा घिसरा के आगे बढ़ पाई ना बढ़ पाई। तो वही गानी जब बुरा संगति के संगे रहब
तो जौन बुरा बात तोहरी के लगे कही उ तो बड़ा नीमन लागे, ठीक है ना। कही कि चलो चलो फिल्म देखे चलल जा, घूमे चलल जा, ठीक ना, तो ये कुल बढ़िया बात लगी, बहुत नीमन लगे। लेकिन के कोनो दोस्त बाटे, कोनो मित्र बा, कही कि चलो पढ़े चलल जा, बड़का पढ़े वाला भइल बना, तो एंगनी ई हमनी का स्वभाव है, ठीक। तो वह बात कहले भाई यहाँ कि वो क्या है, एक चक्की के समान है वो मित्र, ठीक है। कौन? जो बुरा व्यक्ति है, जो बुरा मित्र है। अब आगे कह रहा है कि जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, क्या करेगा? जब वैसन वैसन मित्र रही, अवनति मतलब होला कि विकास तुहार रुक जाई वहां से, ठीक ना। तो एकदम पीछे की तरफ जाने लगेंगे, विकास की तरफ नहीं जाएगा, आपका उन्नति बंद हो जाएगा, विकास बंद हो जाएगा, आप उस गड्ढा में गिर जाएंगे जिसमें उन्नति का कोनो नामो निशान ना होला, आप दुष्प्रभाव में पड़ जाएंगे, ठीक है। और यदि अच्छी होगी तो क्या, यदि अच्छा मित्र हो तब, अभी ले तो बुरा व्यक्ति का बात सुनना जा। अब मान ला जा कि अच्छा मित्र वो हमें एगो बात दूसरा के जगह के खराब मित्र के जगह नीमन मित्र बा, तो का होई? तो वो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी। जैसे एक सहारा देने वाला मजबूत बाजू होता है, जैसे मान लीजिए आप गड्ढे में गिर रहे हैं, तो आप जिस हाथ को पकड़ के ऊपर आ रहे हैं, तो वो आपका क्या है, वो आपसे मजबूत है तभी ना आपको खींच पाएगा, नहीं तो आपसे कमजोर होगा तो वो गड्ढे में गिर जाएगा। तो वही बात यहाँ समझाया जा रहा है आपको कि वो क्या हो जाएगा, मजबूत बाहु के समान होगा, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। और वो मित्र क्या करेगा, निरंतर हमको उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा, ठीक है, हमारा क्या करेगा, विकास कराएगा, हमको सद्बुद्धि देगा, ठीक है। ऐसे मित्रों की संगति लेनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसका व्याख्या समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर प्रश्न का कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, आपका ध्यान दीजिएगा, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक क्यों होता है? देखिएगा, कुसंग का ज्वार जो होता है भयानक क्यों होता है, में पढ़वा जाता देखा जाए, यही में दिल में देखा जाए, ये तीनों प्रश्नवा का उत्तर जौन बाटे यही में से देवे के बा हमने के, ठीक है। तो पढ़ल जी पहले के ध्यान दिया जा। कह रहा है कुसंग का ज्वार बड़ी भयानक होता है, यदि केवल नीति का नहीं सद्वृद्धि का भी नाश करता है। ये देखिए, कुसंग का ज्वार, जो ज्वार मतलब होता है बुखार, बीमारी, ठीक ना। तो ये कुसंग का मतलब का बुरा व्यक्ति का संगति, कुसंग का मतलब क्या होला, बुरे व्यक्ति का साथ, ठीक है ना। तो देखिए, बुरे व्यक्ति का अगर साथ होगा तो भयानक बीमारी की तरह होगा, ठीक ना, जो हमें क्या करेगा, अवनति के तरफ ही ले जाएगा। अवनति या उन्नति में समझिए जब फर्क, ठीक ना। अवनति का मतलब कि हमने के क्या करी, हमने के एकदम नाश कर दी, और उन्नति का मतलब कि हमने के विकास कर दी, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न दिया है, इसी तरह वो भी आएगा। देखिए, अब देखिए इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें भी क्या करना है, ये 6 नंबर का आता है, कितने नंबर का, 6 नंबर का, ठीक है ना। और ये 6 नंबर का आने के साथ साथ इसका भी क्या होता है, हम लोग को 3 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। क्या करना रहता है, 3 प्रश्नों को उत्तर देना रहता है। और उस प्रश्न को देखेंगे हम। पहला प्रश्न कह रहा है आपका, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या करना है, संदर्भ लिखना है इसका। पहले संदर्भ देखेंगे क्या होगा, इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कह रहा है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुरंत अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ, यह कर्तव्य उसी से पूरी होगी जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का होगा। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज, देखो मित्र आ गया जहाँ, तो वहाँ जान लिया जा कि मित्रते पाठ से हो, कौना पाठ से हो, मित्रते पाठ से हो। तो एक का हो जी, संदर्भ, संदर्भ, ठीक है ना। एक संदर्भ देखल जी, एक संदर्भ हो जी कि प्रस्तुत गद्यांश, क्या कहेंगे, गद्यांश कहेंगे। पद रहेगा तो पद्यांश कहेंगे, ये गद्य है ना तो क्या कहेंगे, गद्यांश। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित,
ठीक है, हिंदी काव्य खंड में नहीं, हिंदी गद्य खंड में संकलित किस पाठ से? मित्रता पाठ से लिया गया है। और इसके रचयिता लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। अब देखिए, ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो गया। ये हमको है 2 नंबर दिला दिया। अब हम के है 4 नंबर का और प्रश्न करे के बा एमे, ठीक ना। तो फिर अब है दूसरा नंबर का प्रयास कर ली, 2 नंबर का। तो दूसरा नंबर प्रश्न का बा, कहता दूसरा नंबर के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करना है? जौना के नीचवा अंडरलाइन कइल गइल बा ओकर व्याख्या करे के बा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अब देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको क्या किया है? अंडरलाइन किया है, रेखा खींचा है इसके नीचे। तो कह रहा है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुरंत अपनी निज की क्या सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा हमारा मित्र हो, क्या? ऐसा हमारा मित्र हो कि जो क्या करे? ऊंच विचार वाला हो और महान हो, जिससे हम क्या करें? हमारा मित्र ऐसा साहस दे कि किसी हम क्या करें? किसी समस्या में अगर फंसे हो तो उससे तुरंत बाहर निकल आए। क्या करें? तुरंत बाहर निकल आए। यही इसका क्या है? और क्या? निज का मतलब कि निजी, यानी कि स्वयं से मैं बाहर आ जाऊं। क्या कर रहा है? उसका केवल साहस देने का काम करे और निज सामर्थ्य से बाहर काम कर जाऊं। और जितना हमारा सामर्थ्य है, जितना मेरा क्या है करने की क्षमता है, मैं उससे अधिक अपने काम को कर जाऊं। अब देखिए, इसका ये तो व्याख्या हो गया। अब तीसरा का प्रश्न में क्या कहता कि हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए? तो हमें उस प्रकार के मित्र को क्या जाना चाहिए? महत्व देना चाहिए जो क्या है? उच्च विचार वाला हो। क्या हो? उच्च विचार वाला हो और एक दृढ़ संकल्प वाला हो। क्या हो? दृढ़ संकल्प वाला हो। ऐसे मित्रों को क्या करना चाहिए? अपना मित्र बनाना चाहिए, साथी बनाना चाहिए, दोस्त बनाना चाहिए, लड़की लोग के सहेली बनावे की चाहिए, ठीक है ना। अब देखल जी हमने के आगे, ठीक है ना। अब आगे देखल जी, आगे का कहता ये और देखिए, आपका मैथ का क्लास स्टार्ट होगा अब, ठीक है। और अब यही लास्ट प्रश्न था हमारा, ठीक है। क्या था? यही अंतिम प्रश्न था, यही अंतिम प्रश्न था हमारा। और यहीं पे आपका क्या होता है? वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मैथ के क्लास में जुड़कर क्या कीजिए? अपना अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से क्या कीजिए? बोर्ड एग्जाम में नंबर लाइए और क्या कीजिए? अपना नाम रोशन कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।